हेलो गाइस, वेलकम टू दिव्यंका क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये वीडियो किन लोगों के लिए यूज़फुल रहने वाला है। जो लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर जो लोग एनटी यूजीसी नेट और सेट की तैयारी कर रहे हैं जिनका सब्जेक्ट कॉमर्स है, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहने वाला है। देखिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अंदर दो पेपर होते हैं सब्जेक्ट के, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 जो है उसकी सेकेंड यूनिट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसी यूनिट के एमसीक्यूज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। Here is the question number first. Question number first है, which of the following is not an extension of 4 P's of marketing mix? इन चार ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन 4 P ऑफ मार्केटिंग मिक्स का एक्सटेंशन नहीं है? क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए, थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज होती है और मैं वही क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि फ्रिक्वेंटली किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, राइट? तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स का एक्सटेंशन नहीं है। 4 P's क्या है? दैट इज प्रोडक्ट, price, place and promotion. These are the 4 P's of marketing mix: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। इन चारों में से जो ऑप्शन इधर दिखाई दे रहा है ए बी सी डी के अंदर, वही हमारा आंसर है। क्योंकि 4 P's ऑफ मार्केटिंग ये है, इनका एक्सटेंशन जो है वो 3 P's और है जो कि सर्विस की मार्केटिंग के लिए दिए गए थे। देखिए, पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस, ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो एक्सटेंशन है मार्केटिंग मिक्स का। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट जो है वो एक्सटेंशन नहीं है। सो अवर आंसर इज प्रोडक्ट। Here is the explanation of this question. Marketing mix is the set of marketing tools that the firm uses to pursue its marketing objectives in the target market. Right. McCarthy classified these tools into 4 broad groups that he called the 4 P's of marketing. That is product, price, place and promotion. For marketing of services, 3 additional P's have been identified, that is people, process and physical evidence. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डैश होल्ड्स दैट कंज्यूमर फेवर दोज प्रोडक्ट्स दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस और इनोवेटिव फीचर्स। ऑप्शंस आर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इस विचारधारा को होल्ड करता है। विचारधारा क्या है कि कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स की तरफ फेवर करता है या उन्हीं प्रोडक्ट्स को पसंद करता है जो कि अच्छी क्वालिटी के हो, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, जिनके फीचर्स इनोवेटिव हो, राइट? तो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कि इस विचारधारा को प्रस्तुत करता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट तो कतई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है मैक्स टू मैक्स प्रोडक्शन के ऊपर। यहाँ पर क्वालिटी, परफॉर्मेंस, फीचर्स किसी के भी ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हॉलिस्टिक अप्रोच को फॉलो किया जाता है। सेलिंग कॉन्सेप्ट भी नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेल के ऊपर फोकस किया जाता है। सो इसका आंसर होगा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी, परफॉर्मेंस और फीचर्स के ऊपर फोकस करता है। Here is the explanation of this question. मार्केटिंग मैनेजमेंट की कुछ 5 फिलोसफीज है: प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। देख लीजिए, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखा है, कंज्यूमर्स फेवर प्रोडक्ट्स दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव फीचर। चलते हैं नेक्स्ट के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, डी मार्केट इज, ये पूछ रहा है कि डी मार्केट क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, मार्केटिंग टू रिड्यूस प्रोडक्ट अवेयरनेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स सो एज टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स। ऑप्शन नंबर बी इज मार्केटिंग टू रिड्यूस डिमांड। ऑप्शन नंबर सी इज मार्केटिंग टू रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। ऑप्शन नंबर डी इज मार्केटिंग टू रिड्यूस एडवर्टाइजिंग स्पेंड। देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि डी मार्केटिंग का इन तीनों ही ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है। डी मार्केटिंग का बेसिक मतलब होता है मार्केटिंग टू रिड्यूस डिमांड। डिमांड कम करने के लिए जो मार्केटिंग की जाती है उसे डी मार्केट बोला जाता है। इसका एक एग्जांपल दे सकती हूँ मैं।
जैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टाइमली हमको ये नोटिफाई करती रहती है, ये पॉपअप देती रहती है क्या, कि पानी का यूज़ कम से कम कीजिए, बिजली को सेव कीजिए, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा रहा है ना, ये डी मार्केट है। किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम करने के लिए जो मार्केटिंग की जाती है उसे डी मार्केटिंग बोला जाता है। डीमार्केटिंग इज स्टेट ऑफ अफेयर्स अंडर विच द डिमांड फार एक्सीड्स द सप्लाई, जहाँ पे डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है। जब आपकी सप्लाई जो है वो कम रहेगी, सप्लाई जो है यहाँ पे कम रहती है और डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, तो डीमार्केटिंग का यूज़ किया जाता है। इसको याद रख लीजिएगा, व्हेन द डिमांड फार एक्सीड्स द सप्लाई, इट इज़ अ रिवर्स स्टेप इन मार्केटिंग, नॉट इज मार्केटिंग, इज बेसिकली इन मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स वॉज डेवलप्ड बाय, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बट कभी कभार बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो NH बोर्डन के द्वारा डेवलप किया गया था। In 1964, Neil H. Borden published an article whose title was The Concept of the Marketing Mix, from which the marketing mix concept started gaining popularity. Next question is, from the list below, identify which factors does not form one of the 6 key areas of a pastel analysis. देखिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर एक यूनिट है मार्केटिंग इन्वायरमेंट, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पेस्टल एनालिसिस का कौन सा एक फैक्टर जो है वो यहाँ पे शामिल नहीं होता है। सोशो कल्चरल चेंजेस को शामिल करते हैं पेस्टल एनालिसिस के अंदर, S स्टैंड्स फॉर सोशो कल्चरल चेंजेस, P को भी शामिल किया जाता है, इकोलॉजिकल को शामिल नहीं किया जाता है, P को शामिल किया जाता है। सो हियर इज द आंसर एंड दैट इज C। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ई फॉर इकोनॉमिक होगा, इकोलॉजी बिल्कुल नहीं होगा। सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल, ई फॉर एनवायरमेंटल नॉट इकोलॉजी, राइट। याद रखिएगा, P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजी, L फॉर लीगल एंड एक और जो E रह जाता है उससे इट इज़ एनवायरमेंट, राइट, नॉट इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not one of the components of the holistic marketing? Holistic marketing एक अप्रोच है जिसके कुछ 4 फैक्टर्स है, 4 कंपोनेंट्स है, और ये पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है। रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या कंपोनेंट है? बिल्कुल है। इंटरनल मार्केटिंग भी कंपोनेंट है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग भी कंपोनेंट है। तो इसका आंसर हो जाता है नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये तीनों ही इसके कंपोनेंट है। हॉलिस्टिक मार्केटिंग के बेसिकली 4 कंपोनेंट है। एक परफॉर्मेंस कंपोनेंट को भी शामिल किया जाता है। वन इज इंटरनल मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रीन मार्केटिंग? ग्रीन मार्केटिंग की कौन सी एक प्रैक्टिस नहीं है? 4 ऑप्शन है, चारों को देखना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्रीन मार्केटिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, कंज्यूमर असिस्टेंस एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स टू इंक्रीज कंज्यूमर्स एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल ये ग्रीन मार्केटिंग का कंपोनेंट है। ऑफरिंग प्रोडक्ट्स एट लेसर प्राइजेस टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड ओल्ड एज सिटीजन्स, इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है ग्रीन मार्केटिंग से। आप अपने प्रोडक्ट्स को कम प्राइस पर जो है वो बेच रहे हो, किन लोगों को? जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है या फिर ओल्ड एज सिटीजन्स है। ये ग्रीन मार्केटिंग को प्रेजेंट नहीं करता है, तो ये इसका आंसर हो जाता है। 2 ऑप्शंस और चेक कर लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एन अचीवेबल एनवायरमेंट पॉलिसी विद क्लियर गोल्स एंड एन एक्शन प्रोग्राम, बिल्कुल सही है क्योंकि ये एनवायरमेंट से रिलेट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट इन स्टाफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ये भी रिलेट कर रहा है ग्रीन मार्केटिंग से, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ग्रीन मार्केटिंग इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। आपको ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना है जो कि एनवायरमेंट को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुँचाते हो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन मार्केटिंग, राइट। Here is the explanation. The green marketing is developing ecologically safer products, recyclable and biodegradable packaging, better pollution controls and more energy efficient operations. It is essential to recognize that environmental marketing is part of overall environment management and should not be treated in isolation. Sound practice in green marketing calls for the following, not for the following, it is basically for the following. Here are the some components of green marketing.
आप लोग एक बार चाहें तो यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं. Next question is Robert F. Lauterbach suggested that the seller's 4Ps correspond to the customer's 4Cs. देखिए जैसे 4P का कॉन्सेप्ट है वैसे ही रॉबर्ट एफ लॉटरबॉर्न ने 4C का कॉन्सेप्ट दिया था. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो मैच नहीं करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. ऑप्शन नंबर ए इज प्रेडिक्ट, दैट इज ये देखिए यहाँ पे 4Ps हैं और यहाँ पे 4Cs हैं जो कि रॉबर्ट एफ लॉटरबॉर्न ने दिए हैं. ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आया है. प्रेडिक्ट रिप्रेजेंट टू द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, या प्रेडिक्ट क्या होता है, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए बनाया जाता है. प्राइस इज बेसिकली कोस्ट टू द कस्टमर, बिल्कुल सही बात है. प्राइस जो है वो कस्टमर के लिए क्या होती है, कोस्ट होती है. प्लेस इज बेसिकली कन्वर्जन, प्लेस इज नॉट अ कन्वर्जन. कन्वर्जन तो रिलेट करता है फॉर्म से, प्लेस का कन्वर्जन से कोई रिश्ता नाता नहीं नज़र आ रहा है मुझे. प्रमोशन इज़ बेसिकली कम्युनिकेशन, या आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो ताकि आप कम्युनिकेट कर पाओ कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कौन से क्वालिटी और फीचर्स के साथ है. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी. हियर इज़ द एक्सप्लेनेशन. प्रोडक्ट प्रोवाइड्स कस्टमर सॉल्यूशन, प्राइस रिप्रेजेंट्स कस्टमर कॉस्ट, प्लेस प्रोवाइड्स कन्वीनियंस, इट इज़ रिलेटेड टू द कन्वीनियंस. एंड ऑप्शन में हमको दिया था व्हाट, कन्वर्जन, राइट. प्रमोशन रिप्रेजेंट द कम्युनिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज मास मार्केटिंग. मास मार्केटिंग क्या है. ऑप्शन नंबर ए इज ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग मिक्स टू ऑल कंज्यूमर्स. ऑप्शन नंबर बी इज ऑफरिंग वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू द एंटायर मार्केट. Option number C is offering differentiated products to all customers. Option number D is following concentrated marketing strategy. देखिए मास मार्केटिंग से सिर्फ और सिर्फ आप एक नाम जो है वो अपने दिमाग में सेट रखिए, दैट इज़ कोको कोला, राइट. कोक का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे. मास मार्केटिंग का मतलब होता है एक ही प्रोडक्ट को पूरी दुनिया के अंदर ऑफर करना. तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग मिक्स टू ऑल कंज्यूमर्स. यहाँ पे आप कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हो, आप सारे कंज्यूमर को जो है सेम प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करवाते हो. मास मार्केटिंग एम्प्लाइज द मास प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा किया जाता है, बहुत मात्रा में किया जाता है. डिस्ट्रीब्यूशन भी मास होता है. प्रमोशन ऑफ वन प्रोडक्ट फॉर ऑल बायर्स. सो मास मार्केटिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वन प्रोडक्ट फॉर ऑल बायर्स. Coca-Cola used mass marketing when it sold only one kind of Coke. The argument for mass marketing is that it creates the largest potential market, which leads to the lowest cost, which can lead to lower prices or higher margins. देखिए अगर आप मास मार्केटिंग करोगे, मास प्रोडक्शन करोगे तो कोस्ट जो है वो बहुत कम आएगा, राइट, जिससे कि प्राइजेस जो है वो भी लो सेट किए जाएंगे और आपको मार्जिन जो है वो ज़्यादा रहते हैं. तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मास मार्केटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशनशिप इन मार्केटिंग मीन्स. रिलेशनशिप का क्या मतलब है मार्केटिंग के अंदर. मार्केटिंग, राइट, नॉट सेलिंग, मार्केटिंग. ऑप्शन नंबर ए इज रिलेशन बिटवीन बायर एंड सेलर. इसीलिए मैंने रिपीट किया था. रिलेशनशिप हम देख रहे हैं किसके सेंस में, मार्केटिंग के सेंस में, नॉट सेलिंग के सेंस में. तो ये आंसर नहीं होगा. रिलेशन बिटवीन सेल्स पर्सन. सेल्स पर्सन के अंदर अगर कोई रिलेशन है तो उसका मार्केटिंग से क्या लेना देना है. रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड कंज्यूमर्स. यस, दिस इज द आंसर. रिलेशनशिप इन मार्केटिंग का मतलब ही यही है कि कंपनी और कंज्यूमर्स के बीच में कैसे रिलेशन है. ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर नहीं होगा. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. मार्केटर्स वांट्स टू बिल्ड strong relationship by consistently delivering superior customer value. So relationship in marketing essentially mean the exchange of values between the company and the consumers. Between the company and the consumers. Next question देख लेते हैं. Today's organization are working on the principle of. प्रेजेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहे हैं. इज दैट प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, सॉरी प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, बिल्कुल नहीं. आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते जाओ तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हो. ये कॉन्सेप्ट फेल हो चुका है, ये बहुत पुरानी विचारधारा है. बी प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, ये भी नहीं है. सेलिंग ओरिएंटेशन, ये भी नहीं है. आज का जो कॉन्सेप्ट है वो फोकस करता है कंज्यूमर ओरिएंटेशन की ओर. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कंज्यूमर ओरिएंटेशन.
Consumer orientation is a business approach adopted by companies that focuses on the internal and external needs of customers. Customers की internal and external दोनों ही kind of needs के ऊपर focus किया जाता है. Consumer orientation establishes and monitors standards of customer satisfaction and strives to meet the client's needs and expectations related to the product or services sold by the business. Today's organization mainly focus on the principle of consumer orientation. Next question देख लेते हैं. Which of the following can be marketed? देखिए कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और बोल रहा है कि इनमें से कौन कौन से चीज़ों को जो है वो मार्केट किया जा सकता है. गुड्स को मार्केटिंग किया, गुड्स की मार्केटिंग होती है, ऑफकोर्स होती है. सर्विसेज की होती है. एक्सपेक्टेशंस की मार्केटिंग कैसे की जा सकती है, मेरी कोई उम्मीद है उसकी मार्केटिंग मैं कैसे कर सकती हूँ, ये मुझे नहीं लगता है कि ये आंसर होगा. इवेंट्स की मार्केटिंग होती है, बिल्कुल होती है. रिलेशंस की मार्केटिंग कैसे की जा सकती है, मुझे नहीं लगता ये भी आंसर होगा, ये आंसर के अंदर शामिल होगा. नंबर नेक्स्ट इज एक्सपीरियंसेस, बिल्कुल इसकी मार्केटिंग होती है. तो हम देख लेते हैं कि जिसमें ऑप्शन नंबर 3 एंड 5 नहीं हो वही हमारा आंसर होगा. देखिए ये आंसर नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे थर्ड आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है. बचता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गुड्स, सर्विसेज, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस. 10 काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स है जिनको मार्केट किया जा सकता है. इसका आंसर सिर्फ सी है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी PDF के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Who said that the aim of marketing is to know and understand the customer so well that the product or service fits him and sells itself? इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलने वाले हैं आपको एग्जाम के अंदर. लास्ट ईयर के पेपर्स उठा के देखिएगा, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट ऐसे स्टेटमेंट के थे कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, ये बात किसने बोली है, ये डेफिनेशन किसने दी है. तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि ये स्टेटमेंट जो है वो किसने कहा था कि मार्केटिंग का एम जो है वो टू नो एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर सो वेल, कस्टमर्स को इतने अच्छे से समझना और जानना है कि प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो अपने आप बिक जाए, उसको अपने आप फिट हो जाए, राइट. तो ये किसने कहा था? फिलिप कोटलर, पीटर ड्रकर, जैक ट्रॉट, डेविड ओगिलवी. तो इसका आंसर हो जाएगा पीटर ड्रकर. पीटर ड्रकर ने ये स्टेटमेंट दिया था. या next question. A cluster of complementary products and services closely related in the minds of consumers but spread across a diverse set of industries is known as. देखिए complementary products कौन से products होते हैं जिनका यूज साथ साथ किया जाता है. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ऐसा क्लस्टर, ऐसा ग्रुप जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्लोजली रिलेट करते हैं कंज्यूमर के माइंड के अंदर. ठीक है, ऐसी इंडस्ट्रीज को क्या बोला जाता है? इज इट मेटा मार्केट, मार्केट स्पेस, customized market and complementary market? Let us see the answer. Answer is A, meta market. What is meta market? Meta market is a cluster of complementary products and services closely related in the mind of consumer. Consumer के mind में जो है वो relate करते हैं आपस में, but spread across a diverse set of industries. It is a result of marketers packaging a system that simplifies carrying out these related products and services activities. Example देखिए, automobile meta market consists of automobile manufacturers, new and used cars dealers, financing companies, insurance companies, mechanics, spare parts dealers, service shops, auto magazines, classified auto ads in newspaper and auto sites on the internet. मेटा मार्केट इज बेसिकली अ क्लस्टर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स. सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है इन्होंने ऑटोमोबाइल का. आपको एक गाड़ी लेनी है तो आप गाड़ी भी सेम ही जगह से परचेज कर सकते हैं, वहीं पे उसका इंश्योरेंस हो जाता है, वहीं पे आपकी फाइनेंसिंग हो जाती है. अगर आपको कोई स्पेयर पार्ट्स लेने हैं तो वहाँ पर अवेलेबल भी रहते हैं. तो इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा मार्केट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉन्ट्स फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बैक्ड बाय एन एबिलिटी टू पे आर कॉल्ड व्हाट? देखिए किसी प्रोडक्ट की स्पेसिफिक वांट है आपकी और आपके पास एबिलिटी भी है कि आप उस चीज़ के लिए पे कर सके, उसे क्या बोला जाएगा? नेसेसिटी, ये नहीं होगा. आवश्यकता, नीड्स, ये भी नहीं होगी. नीड्स तो बहुत कुछ है बट पूरी नहीं हो पाती है. डिज़ायर, ये भी बहुत कुछ है बट एबिलिटी टू पे नहीं है, राइट. तो डिमांड इज द राइट आंसर. Demands are wants for specific products backed by an ability to pay. Many people want Audi, only a few are able to buy one, right? ऑडी तो बहुत लोगों को चाहिए बट कुछ लोग ही है जो पे कर पाते हैं और अपना ड्रीम पूरा कर पाते हैं. तो इसका आंसर हो जाता है डिमांड. इस वीडियो में इतना ही. होप्स हो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे होंगे.
मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप डायरेक्ट मेरे को टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।